समय बदल रहा था, इंसान बदल रहे थे और बदल रहा था उनका कम्युनिकेशन करने का जरिया। लेकिन एक क्रांति सी आ गई जब कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी में कदम रखा और फिर सबने देखा एक सपना, यानी It's ड्रीम। always been this dream that a lot of us have had, I think. What if every computer could talk to every other computer, transfer data instantly to any other computer in the world? The internet is a realization of precisely that. लेकिन इस ड्रीम के साथ बढ़ रहा है डेटा जनरेशन की रफ्तार। और अगर गूगल पे सर्च करो हाउ मच डेटा डू वी जनरेट एवरी डे, तो उसका आंसर आता है 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स। अब इस डेटा को आज के टाइम में ब्लाइंडली कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला फिगर आपको 2022 से लेके 2014 तक के आर्टिकल में देखने को मिल जाता है। ये मेरे पास 2010 के लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है। 2010 में 250 GB वॉज मोर देन इनफ, लेकिन आज के टाइम में आप बस फोर्जा होराइजन 5 डाउनलोड करें और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रहने दें, आपकी 175 GB तो वैसे ही भर जाएगी। इस वाली वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आज हम कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम कितना डेटा जनरेट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा को विजुअलाइज करने से पहले ये देखिए, ये मेरे पास एक बल्ब है। इसका स्टेट या तो ऑन रहेगा नहीं तो ऑफ रहेगा। इसको अगर हमें मैथ के टर्म में एक्सप्लेन करना है तो हम ऑफ बल्ब को 0 बोल सकते हैं और ऑन बल्ब को हम 1 बोल सकते हैं। इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट बोलते हैं। एक बल्ब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 1 बिट। ऐसे ही 8 बिट को हम बाइट बोलते हैं। एक बाइट एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इनफ होता है। 1000 बाइट्स को किलोबाइट बोलते हैं, 1000 किलोबाइट्स को 1 मेगाबाइट बोलते हैं, 1000 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट बोलते हैं और 1000 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट बोलते हैं। और अगर हम ये सेम ट्रेंड फॉलो करें तो आगे हमें मिलता है पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। सैमसंग की ये एक टीबी स्टोरेज कैपेसिटी वाली SSD है जो Amazon पे 10,000 रुपए तक की मिल जाती है। ये छोटे से SSD में आप 4 लाख पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं। ये इतनी पिक्स है कि अगर आप हर दिन 100 पिक्चर्स भी क्लिक करें तो आपको 11 साल लग जाएंगे इसकी स्टोरेज को फिल करने में। 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स होता है आपका 25 लाख TB। अगर इतने डेटा को आप इन SSDs में स्टोर करके स्टैक करें तो उसका साइज कुछ इतना होगा, जिसको आप एक पार्क के किसी हिस्से में भी रख सकते हैं। स्टैक का लेंथ 8.5 मीटर, विड्थ 5.7 मीटर और हाइट 2 मीटर है और इसका वेट 1,45,000 किलो है। अगर मैं इस स्टैक के साथ खड़ा हुआ तो कुछ ऐसा दिखूंगा। कितना अच्छा पोज दिया है ना। अगर इसको 1 साल के स्टैक से रिप्लेस कर दें तो इसकी हाइट अराउंड 730 मीटर आती है, जो बुर्ज खलीफा की हाइट से कम है। बट ये डेटा पुराना है। अगर इसको ज़ेटाबाइट में कन्वर्ट करें तो 1 साल की डेटा जनरेशन की वैल्यू अराउंड 0.91 ज़ेटाबाइट आती है। 2010 में भी हम अराउंड 2 ज़ेटाबाइट का डेटा क्रिएट कर रहे थे। इट मींस ये डेटा 2010 से भी पुराना है। लेकिन 2022 के डेटा जनरेशन की वैल्यू कितनी दिखेगी? ये है 97 ज़ेटाबाइट। इस टैग की हाइट 78 किलोमीटर है। मैं तो इतनी हाइट पे नहीं जा सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है हंटर, वो मेरी सब बात मानता है। At this point, we are close to Kármán लाइन। यहीं से आउटर स्पेस शुरू होता है। ये वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2025 में हम 181 ज़ेटाबाइट का डेटा जनरेट करेंगे। इतने डेटा को अगर हम स्टोर करके स्टैक करें तो उसकी हाइट 145 किलोमीटर होगी और उसका वेट 2.9 करोड़ किलो होगा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी 200 गुना भारी है। डेटा क्रिएशन और डेटा स्टोरिंग में डिफरेंस है। जस्ट
2% डेटा ही आपका एक्चुअली सेव होता है। बट फिर भी डेटा स्टोर होने का भी जो रेट है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा, जिसको स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं। बट आई एम अमेज्ड कि डेटा डिवाइसेस कितने ज्यादा डेंस होते जा रहे हैं। एक टीबी का डेटा आप इस छोटे से मेमोरी कार्ड के अंदर भी सेव कर सकते हैं। बट अल्टीमेट स्टोरेज डिवाइस है आपका डीएनए स्टोरेज। आज की करंट टेक्नोलॉजी से आप एक शू बॉक्स के साइज के डिवाइस में 10 ज़ेटाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इस डिवाइस में स्टोर डेटा 7 से 10 लाख साल तक सेफ रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस अभी भी केमिकल है, इसलिए 1 MB का डेटा अगर आपको स्टोर करना है डीएनए के अंदर तो आपको अराउंड 2,85,000 रुपए लगेंगे। अभी भी टाइम लगेगा जब हमको बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक जैसी लगेगी। दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लिटरली बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।